हेलो। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल एग्ज़ाम के लिए, क्लास 9, 10th, 11, 12th, अदर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई क्लास रहे, चाहे वो कोई एग्ज़ाम रहे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेसिक से लेकर के जीरो से लेकर के ऊपर तक, यानी कि जीरो से हीरो तक जाने वाले हैं। इसलिए आप अच्छे से माइंड कंसंट्रेट करके पूरा वीडियो देखिए। आप ये मत सोचिएगा कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट ये डिजिटल से भी अच्छा है। कैसे? आप माइंड कंसंट्रेट करके पहले आप पूरा वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आए फिर आप हमको बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। पहले आप अच्छे से वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन के बारे में, कार्बन होता क्या है? कार्बन क्या होता है? कार्बन का सिंबल C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। कार्बन का सिंबल C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। देखिए, परमाणु संख्या कहाँ लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, नीचे, मास नंबर ऊपर। जब भी कोई भी एलिमेंट में, कोई भी तत्व में यदि नीचे लिखा हुआ है तो समझिए वो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या ऊपर लिखा हुआ है तो वो मास नंबर है। ठीक है, कार्बन एक ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है जो सभी जीवों में पाया जाता है। कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में पाया जाता है, और यह भी है कि मरने के बाद भी ये उसमें उपस्थित होता है। कार्बन मरने के बाद भी वो उपस्थित रहता है, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन सभी जीवों में पाया जाता है। कार्बन के कितने अवरूप? कार्बन के 3 अवरूप। चलिए दिखाते हैं आप लोग को। चलिए, अवरूप जानने के पहले थोड़ा सा एक पॉइंट जान लीजिए कि आइसोटोप्स होता क्या है। कार्बन का कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और मास नंबर डिफरेंट रहेगा, 12, 13, 14। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? समस्थानिक। पूछा जाएगा कार्बन का कितने समस्थानिक है, तो 3 समस्थानिक। कौन कौन? तो यहाँ 6 नीचे लिखिएगा, 12 मास नंबर, 13 और 14, 3 है। ठीक है, आइसोटॉप्स में क्या होता है? एलिमेंट नंबर यानी परमाणु संख्या डिफरेंट रहेगा, परमाणु संख्या सेम रहेगा और मास नंबर डिफरेंट रहेगा आइसोटॉप्स में। और आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार में परमाणु संख्या अलग अलग रहेगा और मास नंबर सेम रहेगा। जैसे आर्गन जैसे कि 18 होता है उसका, और कैल्शियम 20 होता है, दोनों का सेम मास नंबर 40 ही है, 40-40 करके। ठीक है, तो आप मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनिए, सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए देखिए, कार्बन के अप्रूप। कार्बन के कितने अप्रूप? कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं, 3। कार्बन के कितने? कार्बन के अप्रूप मतलब कितने अप्रूप होते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अप्रूप होता क्या है? अप्रूप वह होता है किसी तत्व के विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण अलग अलग हो सकता है। भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण सेम होते हैं। क्या होता है अप्रूप? क्या होता है? भौतिक गुण अलग अलग। भौतिक गुण मतलब जिसको हम सामने से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकली भौतिक होता है वो। तो भौतिक गुण अलग अलग है लेकिन रासायनिक गुण सेम होता है, समान होता है। रासायनिक गुण समान होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? अप्रूप कहते हैं। भौतिक गुण अलग अलग परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, उसको अप्रूप कहते हैं। ठीक है, अप्रूप के कितने प्रकार? 3 प्रकार, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, तीनों याद रखिएगा। कार्बन के कितने अप्रूप? 3 अप्रूप, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अब हीरा के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, फ्लोरीन के बारे में आगे में डिटेल से थोड़ा देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे, हीरा का संरचना कैसा होता है? स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? चतुष्फलीय। कैसे होता है? हीरा का संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसे होता है? चतुष्फलीय, टेट्राहेड्रल। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। हीरा क्या है? हीरा एक विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब
जिसमें करंट पास नहीं हो। सुचालक में करंट पास होता है, जिसमें कुचालक में क्या होता है, करंट पास नहीं होता है। ठीक है, तो हीरा क्या है, हीरा एक कुचालक है। क्या है, कुचालक है। हीरा क्या है, हीरा एक क्या है, कुचालक है। क्या है, कुचालक है। इस हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। 2.42 अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और क्या होता है इसका, स्पीड इन वैक्यूम और स्पीड इन मीडियम। एक वैक्यूम होता है, एक मीडियम होता है। वैक्यूम जैसे C1, और यदि मीडियम रहेगा V1। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा अप्रूव, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, देखिए ग्रेफाइट एक सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक। यह एक अधातु है, लेकिन यह एक सुचालक भी है। तो ऐसा कौन सा अधातु है जो जिसमें करंट पास होता है, तो उसका नाम क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कितने कार्बनों से जुड़ा होता है, 3 कार्बनों से। जैसे एक जो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, ये फ्री जो रहता है, इसी के मूवमेंट से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। इसी के मूवमेंट से एक कार्बन जो फ्री रहता है, एक जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री रहता है, ये इसी के मूवमेंट से करंट पास होता है ग्रेफाइट में। ठीक है, पास होता है। उसका देखिए, इसका संरचना कैसा होगा, हेक्सागोनल। इसका संरचना हेक्सागोनल। इसका संरचना कैसा होगा, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, षष्ठकोणीय। षष्ठकोणीय, हेक्सागोनल, हिंदी में षष्ठकोणीय कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसा, षष्ठकोणीय, हेक्सागोनल। और ग्रेफाइट में क्या था, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और उसके बाद देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट चमकीला भी होता है। ग्रेफाइट चमकीला भी होता है और मुलायम भी होता है थोड़ा। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या नाम है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, ये 60 कार्बन से मिलकर बना होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फुटबॉल की तरह। संरचना कैसा होता है, संरचना फुटबॉल की तरह। फुटबॉल की तरह कैसा संरचना, फुटबॉल की तरह। ठीक है, इसका संरचना फुटबॉल